बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले को देखकर उसकी बात समझने की कोशिश करना जितना ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट बोलने वाले के अल्फाज और जुमलों का आपके कानों तक बराह रास्त और साफ अंदाज में पहुंचना है। अक्सर लोग कानों में मौजूद होने वाले इन्फेक्शंस की शिकायत करते हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसकी बुनियादी वजूहात बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकता है। सैयदती मैगजीन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कानों में होने वाले अंदरूनी इन्फेक्शन की अलामात में चक्कर आना, मतली होना, चलते हुए बैलेंस मेंटेन ना कर पाना, कान में दर्द होना और कुव्वत समात मुतासर होना शामिल है। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमैया का कहना है कि कानों में होने वाले अंदरूनी इन्फेक्शन की एक और वजह दिमाग में पहले से मौजूद बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो गुजरते हुए वक्त के साथ साथ कानों में मुंतकिल हो जाता है और फिर पेशेंट को अक्सर औकात जुकाम, नज़ला और सांस में दुश्वारी की शिकायत रहती है। ज़्यादातर कान के इन्फेक्शन दरमियानी कान के होते हैं। दरमियानी कान के इन्फेक्शन आमतौर पर ऊपरी सांस की नाली के इन्फेक्शन, नज़ले के साथ वाबस्ता होते हैं और ये किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बच्चों में ये ज़्यादातर आम है। कान के अंदरूनी इन्फेक्शन से अलामात कदरे मुख्तलिफ होती हैं। हड्डियों का दबाव, गले की सूजिश और नाक बहना, जबकि मतली, उल्टी और चक्कर आना अक्सर वस्ती कान यानी कि मिडल ईयर में पाया जाता है। ये तमाम वो अलामात हैं जिनसे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्फेक्शन कान के दरमियानी हिस्से में पाया जाता है। कान के अंदरूनी इन्फेक्शन की तशखीस करना एक इंतहाई सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट मामला है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी अलामात को ऑब्जर्व करें। उनको लिस्ट डाउन करने के बाद आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं उर्दू न्यूज़ की लाइफस्टाइल कैटेगरी को। जानने के लिए देखते रहिए urdunews.com।